नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। मामले में सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार को घेरा भी है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पेपर लीक के आरोप के बाद नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। इस मामले में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा से ठीक पहले एक गैस पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ था। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 120 से 140 सवाल हूबहू मुख्य परीक्षा में पाए गए। राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जांच होगी। पेपर कैंसिल होने पर सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूटा है। दिल्ली समेत कई शहरों में एनएसयूआई और छात्र संगठनों का भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। छात्रों ने पारदर्शी जांच और दोषियों पर बड़े एक्शन की मांग की है। छात्र पूरी साल इसके लिए मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब यहाँ सामने आता है कि हमारे नीट का एग्जाम वो लीक हो गया है, इससे छात्रों को बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ पे एनटीए बोलते हैं पहले कि इस बार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है। यहाँ पे कहाँ सिक्योरिटी टाइट है? और जो ये सब काम करते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत दुखद का है कि छात्र पूरे साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जो है मिलते नहीं है उनका परिणाम। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी की जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। एनटीए की ओर से कहा गया है कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। नीट एग्जाम से 1 महीने पहले से एक गैस पेपर नीट एस्पिरेंट्स के बीच काफी सर्कुलेट हो रहा था। 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा से 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। 2024 में भी नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर रद्द कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। नीट पेपर लीक के मामले में न्यूज़ 18 की टीम ने अलग अलग शहरों से नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स से बातचीत की। छात्रों का कहना है कि इस तरह पेपर लीक होने से मनोबल गिरता है और एग्जाम की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। नीट का एग्जाम एक बार फिर से रद्द हुआ है, कैसा लग रहा है और क्या चाहते हैं आप? हम लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हमारे टीचर सब स्टाफ ने मिलकर बहुत मेहनत की नेक्स्ट टीम ने, और हमारा पेपर रद्द हो गया है। हमको बहुत बुरा लग रहा है। टाइम के साथ साथ बहुत कुछ वेस्ट हुआ। जो सर लोग इतना मेहनत किए, नेक्स्ट टू इतना मेहनत किया, उनका टाइम वेस्ट हुआ। ये सब बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ये सब। हम लोग चाहते हैं इसका जल्द से जल्द निष्कर्ष किया। आप क्या चाहते हैं? जी सर, हम चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो, इसका डेट जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि जितने हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि अपना बेस्ट दें आने वाले पेपर में। एनटीए से यही उम्मीद है कि फिर से पेपर जल्दी से जल्दी जारी करवाए और हम लोग फिर से अपना बेस्ट दें। राजस्थान पुलिस द्वारा अब तक करीब 45 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो हम लोग रेडी 7 में देंगे तो हम लोग का भी हार्ड आएगा। एंड ये थोड़ा सा हम लोग के लिए इमोशनल होता है कि इतना मेहनत से हम लोग करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इस बार तो पेपर बहुत वो इतनी मेहनत करने के बाद जब नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसमें मैं एनटीए को कहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन बच्चों के साथ हित करा जिन्होंने साल भर मेहनत करी थी, उन्हें एक फिर से मौका मिला है अच्छे नंबर लाने का और अपना सिलेक्शन पक्का करने का।
छात्र पूरी साल इसके लिए मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे सामने आता है कि हमारे नीट का एग्जाम वो लीक हो गया है, इससे छात्रों को बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ पे एनटीए बोलते हैं पहले कि इस बार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है। यहाँ पे कहाँ सिक्योरिटी टाइट? जो नीट्स के लिए प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट किए हैं और उन जो 365 दिन अपना प्रैक्टिस उम्मीद जितना भी लगाए हुए हैं और कोचिंगों में अपना पैसा दे के जो पेरेंट्स उन्होंने पढ़ाया हुआ है, वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मेरे बच्चे मतलब वो नीट्स निकालेंगे। पहले एनटीए को अपने अंदर की फैसिलिटी और फैकल्टी को चेंज करना रहेगा। मतलब मैं बहुत डेवस्टेटिंग है, अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो मतलब हम लोग के लिए तो पूरा साल बर्बाद है। अगर कोई पेपर लीक हो गया। पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने लिखा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने एक और पोस्ट लिखकर पूछा, नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बिठाया है? देखा, समझ आया? बीजेपी इसी तरीके से आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। मोदी जी और बीजेपी आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और पीएम मोदी के जरिए ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने की अपील के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार पीएम की अपील पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने जहां पर दावा किया है कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं है, तो वहीं पर अखिलेश ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम मोदी पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच देश में ईंधन की खपत कम करने की लगातार अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने, ऑनलाइन स्कूल क्लास, सोने की खरीद कम करने, विदेश यात्रा से बचने जैसे तमाम कदम उठाने की अपील की है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं। भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की एलएनजी, 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। पीएम मोदी की अपील का मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वसी अशरफ ने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री साहब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे पास इतना जखीरा नहीं है, इतना तेल जमा नहीं है कि जिससे काम चल सके, तो इसलिए उन्होंने अपील की है और जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की आर्थिक संकट को लेकर की गई अपील पर निशाना साधा। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? राहुल गांधी और अखिलेश ने जहां पीएम मोदी की अपील पर तंज कसा है, वहीं बीजेपी इसे देश हित के लिए बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है।
पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ने अपने पदभार को ग्रहण करने से पहले एक भव्य शक्ति प्रदर्शन निकाला। उज्जैन से भोपाल तक सौभाग्य सिंह का सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ में स्वागत हुआ, जिसमें हजारों लीटर पेट्रोल डीजल का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ईंधन की किल्लत को देखते हुए गाड़ियों के कम इस्तेमाल और वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये नेता इन अपीलों को दरकिनार कर सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम उतार रहे हैं। अब इस फिजूल खर्ची और शक्ति प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। पाठ्य पुस्तक निगम को लेकर जो हमने खबर दिखाई उसका साफ तौर पर अब उस पर सवाल भी उठ रहे हैं और सियासत भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले पर एक्शन हुआ है और महोबा से एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर बीएनएस की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इस पर सियासत भी जारी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर समाजवादी पार्टी को घेरा, तो वहीं पर सपा ने भी इस पर सफाई दी है। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले महोबा के एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पार्टी समर्थक के अलावा आम जन में भी संतोष होगा और उनको धैर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक सांसद ऐसी घटिया टिप्पणी कर रहा है, उसको लेकर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से युवा थोड़ा सा तो जरूर संतुष्ट होगा। एसपी सांसद ने कल मोहब्बा कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया था। इस दौरान पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, कितना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। सीएम योगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, विश्व के सबसे लोकप्रिय जन नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सांसद के जरिए की गई असंसदीय टिप्पणी न केवल अशोभनीय है और अक्षम्य है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा पर भी गंभीर हमला है। बीजेपी ने जहां अखिलेश यादव से कड़े एक्शन की मांग की है, वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अजेंद्र सिंह लोधी के बयान पर एतराज जताया है। मोहब्बत की दुकान नहीं, ये संविधान का सम्मान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। जिस प्रकार की गाली गलौज, अपशब्द और धमकी का प्रयोग समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने किया, पर ये तो अपेक्षित है समाजवादी पार्टी से कि प्रधानमंत्री का पद एक बहुत बड़ा पद है, देश के सम्मान के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी के सरकार के नीतियों के खिलाफ हम हो सकते हैं। सीएम योगी समेत यूपी में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने एसपी सांसद के विवादित बयान पर एतराज जताया है। वहीं एसपी भी इस मामले में सांसद के खिलाफ ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और संभल के पीएम श्री विद्यालय में हिजाब और धार्मिक प्रार्थना को लेकर हुए विवाद के बाद में बड़ा एक्शन लिया गया। इस मामले में 3 टीचर को सस्पेंड करके उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। बीएसए को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है और डीएम और एसपी ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। संभल में पीएम श्री विद्यालय के हेडमास्टर मोहम्मद अंजार अहमद, प्रिंसिपल इंचार्ज बालेश कुमार और असिस्टेंट टीचर मोहम्मद गुल एजाज को स्कूल में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि ये शिक्षक हिंदू छात्रों को टोपी और छात्राओं को हिजाब पहनने पर जोर देते थे। एक बार जोर से बोलो अपना नाम। राजनंदिनी। क्या नाम है? अंजलि। बच्चों के बयान दर्ज करने के बाद रिपोर्ट बीएसए को भेजी गई। डीएम ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद तीनों टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। डीएम और एसपी ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। जो हम लोगों ने बच्चों से बात की और शिक्षकों से बात की, अध्यापकों से बात की है,
तो कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं। उसी क्रम में ये हम लोगों के द्वारा 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल के कुछ शिक्षकों के द्वारा इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है जिसमें प्रार्थना है, वो किसी स्पेसिफिक बिलीफ है उसी की पढ़ी जा रही है। उसके अलावा बच्चों के पहनावा है, उसमें भी सटल तरीके से उनको पहनावा दूसरा पहनने के लिए बताया जाता है। वायरल वीडियो को लेकर बच्चों से जानकारी ली गई तो बच्चों ने बताया कि दोनों मुस्लिम शिक्षक स्कूल में मजहबी क्रियाकलापों को बढ़ावा दे रहे थे। हिंदू छात्रों को टोपी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है, सजदा करना भी सिखाया जा रहा है। बीएसए को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। डीएम ने कहा कि विद्यालय में शासनादेश के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था लागू कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक लड़की से बातचीत की जिसका वीडियो वायरल हुआ था। देवरिया के रहने वाली नाबालिग लड़की ने मुस्लिम लड़के पर प्यार का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। अनिरुद्धाचार्य ने इस मामले को लव जिहाद बताया, जिसके बाद में देवरिया विधायक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अब पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक लड़की से संवाद का वीडियो वायरल हुआ जिसमें लव जिहाद की बात सामने आई। पुलिस ने इस पर एक्शन भी लिया है। दरअसल वायरल वीडियो में देवरिया के एक गांव की रहने वाली लड़की ने मुस्लिम लड़के पर प्यार का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। लड़की ने वीडियो में खुद को नाबालिग बताया। गांव में चौराहा पड़ता है, वहीं का है। वहीं का है। क्या नाम है उस लड़के का? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी। अच्छा, तो आप 2 साल से उस लड़के को जानती हो? आप लोग मिलते भी हो? नहीं, साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो पढ़ते थे, फिर साथ में मिलते भी हो? आप लोग घूमते फिरते भी हो साथ में? पहले घूमते थे, 1 साल से नहीं जाते, बस बात करते हैं। हम स्कूल जाते थे तो दोस्त बना, दोस्ती के चलते फिर बात करने लगा। ऐसे ही है, मुसलमान लोग ऐसे ही करते हैं। हिंदू लड़कियों को दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, फिर धीरे धीरे शोषण करना स्टार्ट करते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने इस मामले को लव जिहाद बताया। साथ ही कहा कि आरोपी लड़के पर केस दर्ज होना चाहिए। आप मम्मी के पैसे चुरा के उस मुसलमान लड़के को दिए। अब जरा सोचिए कि वो मुसलमान लड़के अभी आपसे पैसा मांग रहा है, फिर क्या करेगा? वो लव जिहादी है। लव जिहादी समझते हो? वो प्यार व्यार में आपको फंसा के फिर आपसे शादी करेगा और शादी करके आपको ले जाके किसी दूसरे देश में या किसी और राज्य में आपको 10 लाख में 5 लाख में बेच देगा। संवाद का वीडियो वायरल होने के बाद देवरिया के सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उसके दोस्तों का पता लगाया जाए, जो भी चरमपंथी इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए और इस प्रकार का संदेश दिया जाए कि आगे चलकर किसी भी हिंदू बहन बेटी की तरफ कोई भी कट्टरपंथी, कोई भी चरमपंथी, कोई भी लव जिहादी आंख उठाकर न देख पाए। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। एक गांव की महिला द्वारा अपनी 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर तत्समय थाना बरियारपुर पर 64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि उसने घर में चोरी करके लड़के को 29,000 रुपए भी दिए। लड़के ने उससे मंदिर में शादी की और अपने प्यार के झांसे में लेकर शारीरिक शोषण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और एक बड़ी खबर मिल रही है, सनातन पर उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान आया है एक बार फिर से, और सनातन लोगों को बांटता है। ये उदयनिधि की तरफ से कहा गया है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी सनातन को लेकर विवादित बयान उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दिया गया था। एक बार फिर से ये विवादित बयान आया है, जिसको लेकर अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस पर पलटवार भी किया जा रहा है। வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு.
மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். और पीएम मोदी को लेकर एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की अमर्यादित टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी अभद्र टिप्पणी के पक्ष में हम कभी नहीं रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी का दुख अगर दिल से निकल आया, उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई वो ठीक भाषा इस्तेमाल हुई है, तो वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है,